जो भगवान में ज्यादा बिलीव करता हो और संत महात्माओं में ज्यादा बिलीव करता हो, जो मतलब प्रेमानंद जी महाराज में या फिर विनोद बाबा। भाई रास्ते में चलो ना तो सोच समझ के थोड़ा देख कर चला करो, जैसे कि ये पागल आदमी चल रहा है आगे। तो हो रही है भाई अपनी वृंदावन में एंट्री, और ये है महादेव हर हर। तो भाई अपने दर्शन हो गए हैं राधा वल्लभ जी के, राधा रमन जी के, बांके बिहारी जी के, और मैं पार्किंग में हूँ। राधे राधे दोस्तों। तो एक तो मेरे बाल ना ये नहाने के बाद अजीब से हो जाते हैं। तो भाई आज मैं जा रहा हूँ वृंदावन और बरसाना। आज मैं एक तो उठने में बहुत ज्यादा लेट हो गया हूँ, तो अब निकलने में भी बहुत ज्यादा लेट हो गया। अभी 9:30 बज रहे हैं। अगर मैं टाइमली पहुंच गया वृंदावन, मतलब मेरे तीनों ठाकुर के दर्शन हो गए अच्छे से, बांके बिहारी जी के, राधा रमन जी के, राधा वल्लभ जी के दर्शन हो जाते हैं, तो फिर मैं टाइम से निकल जाऊंगा बरसाना। और मेरा प्लान है बरसाना की परिक्रमा करने का। और अगर मेरे किसी भी एक ठाकुर के दर्शन रह जाते हैं तो फिर मैं वृंदावन की परिक्रमा करूंगा। वो वहां जाके पता चलेगा कि लालजी जो क्या चाह रहे हैं क्या नहीं चाह रहे हैं। और भाई आज मेरा प्लान है बरसाना में एक विनोद बाबा हैं, उनसे मिलने का। भाई वो बहुत अच्छे संत हैं, जैसे प्रेमानंद जी महाराज है ना, वैसे ही विनोद बाबा भी बहुत अच्छे संत हैं। और मेरा बहुत मन था उनसे काफी टाइम से मिलने का। और अगर आज लालजी लाडली जी की कृपा रही, उनका आशीर्वाद रहा, तो शायद उनके दर्शन कर पाऊं। और वो बरसाना की डेली परिक्रमा करते हैं 6 बजे से, इतना मुझे पता चला है। अब देखना यह है कि मैं उनके आश्रम पर जाऊंगा। आश्रम पर उनके दर्शन हो गए तो वो सबसे बेस्ट रहेगा मेरे लिए। अदरवाइज देखता हूँ अगर वो परिक्रमा करेंगे तो उस टाइम पे उनके दर्शन हो जाएं तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए कहीं ना कहीं। तो भाई अब अपनी राधा रानी और कुंज बिहारी जी को प्रणाम करके हम लोग निकलते हैं यहाँ से पहले वृंदावन के लिए। और इसमें है मेरे ड्राई फ्रूट्स एंड सीड्स। जैसा कि बताया कि भाई उठने में लेट हो गया था तो खा नहीं पाया, अब रास्ते में चलते चलते खा लूंगा। इसमें है गौ माता की रोटी, ब्रेड, जो भी सारी चीजें हैं। तो चलो अब भाई टाइम वेस्ट ना करते सीधे निकलते हैं वृंदावन के लिए और देखते हैं कि आगरा से वृंदावन तक कितना टाइम लगता है। होपफुली ज्यादा ट्रैफिक ना मिले, बस यही है। चलो मिलते हैं अब। एक तो यार आगरा में ना कुछ काम होता ही रहता है, हमेशा आगरा में कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। अब देखो ये एक साइड से रोड ब्लॉक कर रखा है, बंद कर रखा है, इधर एक ही साइड मतलब ऑन कर रखी है। अब इधर ही दोनों साइड के लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, इस वजह से बड़ा दिक्कत रहती है। ये तो चलो सुबह का टाइम है तो दिक्कत नहीं है, शाम के टाइम तो यहाँ इतनी ज्यादा दिक्कत हो जाती है कि अच्छा खासा ट्रैफिक हो जाता है। अब यहाँ पता नहीं कोई पाइपलाइन बिछ रही है या फिर पता नहीं, जैसे कि ये पोल्स तो दिख रहे हैं, अब पता नहीं क्या ही होना है, समझ में नहीं आता। आगरा में कुछ ना कुछ चलते ही रहता है भाई। मुझे 10 साल होने आए आगरा में, और मैं जब भी निकलता हूँ किसी भी नए रोड पर तो मुझे कहीं ना कुछ दिखता है कि ये आगरा का ये रोड ब्लॉक है, आगरा का वो वाला रोड ब्लॉक है। भाई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ब्लॉक रहता ही है आगरा में, और कुछ ना कुछ काम होता ही रहता है। इधर आगे मेट्रो बन रही है तो मेट्रो की वजह से वो दूसरी साइड वाला जो रोड है वो भी बंद है। भाई हद कर रखी है, मतलब टूरिस्ट प्लेस है तो कहीं ना कुछ इस आगरा में होता ही रहता है। अब रोड ब्लॉक की वजह से ना मुझे पूरा घूम कर जाना पड़ेगा, कम से कम 5 किलोमीटर मुझे उल्टा घूमना पड़ेगा जहां मुझे पहुंचना था वहां के लिए। और फिर यहां से और एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी जहां मैं जा रहा हूं वो ताजमहल वाला रोड है, तो शायद टूरिस्ट की वजह से वहां पर भी थोड़ा बहुत ट्रैफिक तो रहेगा ही मेरे हिसाब से। बाकी चल रहे हैं और देखते हैं क्या रहता है आगे का सीन। एज आई सेड ट्रैफिक मिलेगा, मुझे पता है जब डायवर्शन होता है तो इधर कहीं भी डायवर्शन हो दूसरे वाले रोड पर ना ट्रैफिक अच्छा खासा मिलता है, और यहाँ अच्छा खासा ट्रैफिक है। और ये ट्रैफिक ना करीब 1 से 1.5 किलोमीटर का ट्रैफिक होगा। ये ट्रैफिक करीब नहीं तो मेरे हिसाब से यहाँ से ताजमहल इतना ही दूर है, तो 1.5-2 किलोमीटर ताजमहल होगा, तो वहां तक ये ट्रैफिक रहेगा ही रहेगा। और एक और रोड जाता है जो कि एक्सप्रेस वे है, वो मतलब आउटर निकल जाता है, पूरा आगरा के आउटर से निकल जाता है। बट वहां जाने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि मुझे जाना है वृंदावन में बाहर की साइड में, और वो निकालेगा वृंदावन में अंदर की साइड में। तो जितनी देर में मैं यहाँ से पहुंचूंगा उससे ज्यादा ही टाइम लगेगा वहां एक्सप्रेस वे से। बस वहां ये था कि ट्रैफिक नहीं मिलता, बट जितना टाइम मुझे यहाँ लगेगा उतना ही टाइम उधर लगेगा। और बाकी सबसे ज्यादा इजी मेरे लिए ये रहेगा कि यहाँ जो कार पार्किंग है मेरी वो आउटर साइड में लग जाती है, वहां बिल्कुल अंदर की साइड में लगती है। तो फिर शाम के टाइम में कार निकालना भाई बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है वहां से। इस वजह से ये रूट मुझे सबसे बढ़िया लगता है। अब चलो ट्रैफिक फेस करते हैं और निकलने की कोशिश करते हैं। भाई मैं ना आगरा के ट्रैफिक से बहुत ज्यादा परेशान हूँ, सीरियसली यार बहुत ज्यादा परेशान हूँ। आगरा में यार कहीं मतलब कुछ ना कुछ काम होता ही रहता है, और आगरा के ऐसा नहीं कि एक ही साइड में काम हो रहा है। भाई अभी मैं जिस साइड से आ रहा हूँ वो बिल्कुल अपोजिट साइड थी, अभी मैं जहाँ जा रहा हूँ ये बिल्कुल अपोजिट साइड है। लाइक 10-12 किलोमीटर का फर्क होगा इधर से उधर का। वहां भी काम चल रहा था, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा ट्रैफिक को फेस करना पड़ा था। और यहाँ भी देखो काम चल रहा है, यहाँ भी काम चल रहा है, ट्रैफिक देख रहे हो कितना ज्यादा है। देखो इधर देखो भाई, बहुत ज्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है, बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक है आगरा में यार। मुझे सीरियसली बहुत ज्यादा गुस्सा आती है। और ट्रैफिक सिर्फ और सिर्फ किस वजह से, कंस्ट्रक्शन की वजह से, कि कुछ ना कुछ आगरा में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। पता नहीं क्या आगरा को अमेरिका बना के मानेंगे क्या, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा।
पर ये है कि ये लास्ट चौराया है। इस चौराहे के बाद में, इस चौराहे को जैसे ही मैं क्रॉस कर दूंगा ना, इसके बाद में फिर मुझे बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं आ जाऊंगा फिर। कहाँ ले रहा भाई, पागल है क्या? क्योंकि फिर मैं आ जाऊंगा क्या कहते हैं हाईवे पर, NH पर, नेशनल हाईवे पर, तो वहां ज्यादा ट्रैफिक नहीं, वहां ट्रैफिक है ही नहीं। फिर वहां से तो मुझे करीब करीब मतलब मथुरा तक, वृंदावन तक हार्डली 1 घंटा लगेगा। तो शायद से अभी 10-8 हो रहे हैं, तो मैं 11 बजे तक पहुंच जाऊं तो मेरे तीनों ठाकुर के दर्शन हो जाएंगे। अदरवाइज अगर थोड़ा बहुत भी लेट हुआ तो शायद, और बाकी लालजी जी की कृपा, अगर उन्हें दर्शन कराने होंगे तो हो ही जाएंगे, नहीं तो हम तो चल ही रहे हैं। बस ये लास्ट चौराहा है, ये क्रॉस हो जाए, इसके बाद मैं NH पर चढ़ जाऊंगा और फिर तो अच्छी खासी गाड़ी मैं भगा सकता हूँ। तो फाइनली भाई मैं अब चढ़ चुका हूँ NH पर, और अब यहाँ से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और मैं पीसफुली अपने ड्राई फ्रूट्स खा सकता हूँ, जो कि मैंने अभी तक खाना स्टार्ट भी नहीं किए थे, ऐसे ही रखे ना। गाय की रोटी थी, क्योंकि गाय की रोटी देते ही कहाँ से ट्रैफिक में इतना फंसा हुआ था स्टार्टिंग से लेके, और यहाँ तक ट्रैफिक ही ट्रैफिक था भाई, बहुत ज्यादा ट्रैफिक था। अब चलो अपने ड्राई फ्रूट्स तो खाना स्टार्ट कर ही दूं। खाते खाते गाड़ी चलाने में मजा भी आता है, क्योंकि आपका मुंह बिजी रहता है, और मुंह बिजी रहेगा तो माइंड भी बिजी रहेगा, जिससे कि फोकस जो है वो पूरा रोड पर रहेगा। और भाई जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, मैं ना मोस्टली अकेले ही ट्रैवल करता हूँ, बस फैमिली के साथ जाता हूँ। अदरवाइज मैं अकेले ट्रैवल करता हूँ, और अकेले ट्रैवल करने में ना सीरियसली बहुत ज्यादा मजा आता है, क्योंकि आप अकेले हो तो अपना नाम जप भी कर सकते हो, और अपना भजन सुनते सुनते नाम जप करते रहोगे तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। अगर किसी के साथ हो तो भाई कहीं ना कहीं जो भी तुम्हारे साथ में होगा उससे बात तो करनी पड़ ही जाएगी, थोड़ी बहुत करनी पड़े या फिर पूरे रास्ते करनी पड़े, बट बात तो करनी पड़ेगी ना। अच्छा 80 से ऊपर हो गई, ठीक है। और लाइफ की भी यही सच्चाई है भाई, अकेले आए हो, अकेले जाओगे तो अकेले ही ट्रैवल करो ना, किसी के साथ में क्या ही फायदा है यार ट्रैवल करने से। अपना पैसा अपने ऊपर खर्च करो, अपना घूमो, अपना फिरो, अपने दर्शन करो। मतलब घूमना फिरना तो मेरा इतना नहीं रहता, मेरा बस ये है कि दर्शन करना रहता है, और मैं सोचता हूँ कि मुझे कहाँ और अभी जाना है, तो वहाँ जाने का भी मेरा कुछ ना कुछ बन रहा है। मुझे बहुत जगह जाना है, जहाँ मतलब मेरे लाल जी हैं, जैसे कि अभी मुझे 7 ठाकुर भी कंप्लीट करने हैं, जिनमें से मैं अभी 3 ही ठाकुर कर पाया हूँ, 7 में से 4 बचे, तो 4 भी अभी मुझे करने हैं। अब उसका प्लान देखते हैं कि वो कब बनेगा, क्योंकि वो काफी दूर जाके बैठ गए हैं ठाकुर जी, बात ये है। तो चलो अभी मैं थोड़ा सा फास्ट ड्राइव करता हूँ, जिससे कि मैं जल्दी से जल्दी पहुंच पाऊँ वृंदावन, 11 बजे तक पहुंच पाऊँ। अभी 10:23 हो रहे हैं, तो जहां तक है मेरा लग रहा है मुझे कि 11 बजे तक शायद पहुंच जाऊंगा, अगर मैं थोड़ा सा फास्ट ड्राइव करूंगा तो। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। भाई रास्ते में चलो ना तो सोच समझ के थोड़ा देख कर चला करो, जैसे कि ये पागल आदमी चल रहा है आगे, ये देखो साइड मतलब लेन चेंज कर रहा ना, इंडिकेटर दे रहा ना कुछ, और ऐसे ही गाड़ी को इधर से उधर कर ले रहा है। भाई सच में मतलब हद है, और मेरे को साइड भी नहीं दे रहा बहुत टाइम से। अब पागल है क्या ही, पता नहीं कैसे ही गाड़ी चलाते हैं लोग बागों को। भाई रूल्स के नाम पर कुछ नहीं पता होता, बस गाड़ी लेके निकल जाते हैं, और हरियाणा नंबर लेकर आ रहा है। अब देखो स्लो कर ली, फर्स्ट लेन में चला रहा है, जबकि इसे तेज निकालनी चाहिए यहाँ से, और स्लो कर ली गाड़ी। क्या पागल है भाई, लोगों को सच में कुछ भी नॉलेज नहीं है, बस गाड़ी लेके चल देते हैं। घर वालों ने गाड़ी दे दी, यहाँ चलो भाई चल दिए, फिर ऐसी गाड़ियों के भाई एक्सीडेंट होते हैं। चलो अब यहाँ जितना मैं गाड़ी को खींच लूंगा उतना जल्दी वृंदावन पहुंच जाऊंगा। चलो भाई अब अपनी गाड़ी को मैं थोड़ा सा फास्ट ड्राइव करता हूँ, क्योंकि मेरे पास बस यही रोड है जहाँ मैं फास्ट ड्राइव कर सकता हूँ। अदरवाइज मथुरा पहुंच करना मुझे पता है स्टार्टिंग में पक्का मुझे थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिलेगा, तो यहाँ अपनी गाड़ी को थोड़ा सा खींच लेता हूँ, जिससे कि मैं मथुरा और वृंदावन जल्दी से जल्दी पहुंच जाऊँ। और अब मिलते हैं वृंदावन पहुंचकर। तो हो रही है भाई अपनी वृंदावन में एंट्री, और ये है महादेव, हर हर महादेव, शिव शंभू भोलेनाथ की जय। भाई अगर आप वृंदावन आ रहे हो और आपने चारधाम मंदिर नहीं देखा तो फिर आपने कुछ भी नहीं देखा। ये है भोले बाबा की, देखो कितनी प्यारी मूर्ति है। अरे यार ठीक है भाई, एक तो ये ना मैप ठीक है ना, दिख रहे हो। तो आ गया मैं वृंदावन में, ये रहा मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। और अभी हो रहा है टाइम 11 बजे। तो भाई वृंदावन पहुंचकर मैं इस शेयरिंग ई-रिक्शे से पहुंच जाता हूँ सीधे। सबसे पहले कुंज बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, और कुंज बिहारी जी के दर्शन करने के बाद ना भाई मैं जाता हूँ राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए। और कुंज बिहारी जी के दर्शन भी बहुत ज्यादा अच्छे हो जाते हैं, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा। फिर राधा वल्लभ जी के दर्शन और ज्यादा अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी कम भीड़ होती है, तो इस वजह से बहुत ही ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। फिर मैं चलता हूँ अपने पेड़ ठाकुर की साइड में, जो कि है राधा रमन जी, और उनके दर्शन करने चला जाता हूँ। राधा रमन जी के दर्शन तो बहुत ही मुश्किल से होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ होती है और आरती का टाइम होता है, इस वजह से। बट दर्शन बहुत अच्छे हो जाते हैं मेरे क्यूट से लाल जी के। मथुरा वृंदावन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इन लोगों ने वो चला रखे हैं, ई रिक्शे चला रखे हैं, वो इसीलिए चला रखे हैं भाई, ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे।
ये समझ में नहीं आता है लोगों को। अपनी गाड़ी यहाँ पार्किंग में लगाओ और चुपचाप उस ई रिक्शे से जाओ, वो सबसे बेस्ट रहता है। वरना गाड़ी अंदर जाते हैं, गाड़ी फंस उड़ जाती है भाई, बहुत सी गाड़ियां फंस जाती हैं बिना बात के। सबसे बेस्ट है यहाँ अपनी गाड़ी लगाओ। और ये खड़े हैं देखो, ये गवर्नमेंट वाले ही हैं, ये खड़े हैं, इनसे चुपचाप बैठ के चले जाओ। शायद से 20 या 30 रुपए लेते हैं ये वहां तक, कुंज बिहारी जी के मंदिर तक, और आराम से बहुत जल्दी पहुंचा देते हैं। क्योंकि इनको मतलब परमिशन मिली हुई है ना कि अंदर जाने की, तो सीधे सीधे ये चले जाते हैं और बहुत जल्दी पहुंचा देते हैं। चलो अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाता हूँ और जल्दी से पहुंचता हूँ कुंज बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। तो भाई सीधे मैं पहुंच जाता हूं फिर बरसाना। बरसाना में पहुंचकर मैं स्टार्ट कर देता हूं अपनी परिक्रमा लगाना। परिक्रमा करते करते ही, क्योंकि राधा रानी का मंदिर भी बीच में पड़ जाएगा और राधा रानी की जहां गोद भराई हुई थी वो जगह भी बीच में पड़ जाती है, इस वजह से मैं परिक्रमा देना स्टार्ट कर देता हूँ। और ये है परिक्रमा मार्ग, और बरसाना का परिक्रमा मार्ग ना मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और परिक्रमा मार्ग बरसाना का है भी छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं है। वृंदावन परिक्रमा मार्ग मतलब थोड़ा बड़ा है, और गिरिराज जी तो आप जानते हो भाई, वो तो बहुत ही ज्यादा 7 कोस की उनकी परिक्रमा है, तो वो तो बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता है। बट बरसाना में इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता, मुझे पूरा कंप्लीट करने में मुश्किल से 1.5 घंटा लगा था। वो भी जब मैं विनोद बाबा से मिल के आया था तब जाकर। और फिर रास्ते में बीच में पड़ जाती है परिक्रमा मार्ग में ये, जहाँ गोद भराई हुई थी, जहाँ शादी हुई थी राधा रानी कुंज बिहारी जी की, ब्रह्मा जी ने शादी करवाई थी। और उसके बाद में मैं सीधा पहुंच जाता हूँ लाल जी के दर्शन करने के लिए उनके मंदिर में। और भाई भीड़ बहुत ही ज्यादा हो रखी थी, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा। फिर सीधा मैं पहुंच जाता हूँ लाल जी के दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर। और दर्शन बहुत ही ज्यादा अच्छे हो जाते हैं, बहुत ही प्यारे दर्शन होते हैं मेरे, कि विनोद बाबा जी के दर्शन करके ही आऊं मैं। बाकी वहां जाके पता चलेगा कि क्या सीन है क्या नहीं है, बाबा के दर्शन हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, वो वहां जाके ही पता चलेगा। तो अब मैं पहुंचता हूं जल्दी जल्दी बरसाना, और वहां जाके देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। विनोद बाबा के आश्रम में पहुंचने के बाद ना भाई सीरियसली बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। यहाँ आराम से बैठते हैं। लेकिन इसी दिन किसी एक संत की मृत्यु हो गई थी, जिस वजह से विनोद बाबा ने अपनी परिक्रमा का जो प्लान था वो कैंसिल कर दिया था। और हम लोगों को काफ़ी टाइम लगा था उनके दर्शन करने के लिए। उन्होंने लेकिन बोला था जो उनके शिष्य हैं कि आप वेट कीजिए, बाबा दर्शन देने ज़रूर आएंगे। तो विनोद बाबा का वेट करते करते ना सब लोग मतलब फिर कीर्तन करने लग जाते हैं। और कीर्तन में जो मज़ा आ रहा था ना भाई, वो एक अलग लेवल का मज़ा था कि वहाँ बैठकर राधा नाम का जाप करना, राधा नाम का कीर्तन करना, वो मतलब एक ऐसा था ना कि भाई सोच से परे, और मतलब बहुत ही आनंद आ रहा। उसके बाद में फाइनली हम लोगों के दर्शन हो जाते हैं विनोद बाबा जी के। और विनोद बाबा जी के दर्शन मेरे बहुत अच्छे हो रहे हैं। जैसे ये लोगों को हाथ लगा रहे हैं, ऐसे ही मेरे को भी इन्होंने टच किया था और बहुत ज़्यादा सुकून मिला था दिल को यार। क्योंकि मतलब आप समझ नहीं सकते कि किस लेवल का मैं इनका भक्त हूँ। तो भाई अभी मैं हूँ बरसाना में, और अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ विनोद बाबा के पास में। यहाँ से उनका जो आश्रम है वो 100 मीटर दूर है। तो देखते हैं विनोद बाबा से मुलाकात हो पाती है या नहीं हो पाती है। और बाकी अभी मैं परिक्रमा मार्ग में ही विनोद बाबा का आश्रम पड़ जाता है, क्योंकि मैंने बड़ी वाली परिक्रमा की है तो उसमें पड़ जाता है विनोद बाबा का आश्रम। चलो देखते हैं मुलाकात हो पाती है या नहीं विनोद बाबा से। उसके बाद मैं सीधे पहुंच जाता हूं नंदगांव। और नंदगांव इस बार मैं सीढ़ी से जाता हूं, ना कि बाइक से, ना कि कार से, क्योंकि कार बहुत ऊपर लगानी पड़ती है और वहां ना रोड बहुत छोटा है, इस वजह से मैं कार को नीचे खड़ी कर देता हूं पार्किंग में। और इस बार मैं सोचता हूँ कि बाइक से नहीं जाऊंगा। लास्ट टाइम जब मैं गया था तो बाइक से गया था, तो बाइक से बहुत जल्दी पहुंच गया था। बट इस बार मैं पैदल सीढ़ी चढ़ के गया तो दर्शन बहुत ज्यादा अच्छे हो गए थे। जिसके लिए मैं आज आया था, तो लाल डीजू की कृपा से भाई बस 1 मिनट दर्शन हुए, बट विनोद बाबा के फाइनली मेरे दर्शन हो गए। मतलब
बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा है दिल को, सच में बहुत ही ज्यादा सुकून मिल रहा है यार। मैं जिस पर्पज से आया था आज, वो पर्पज मेरा पूरा हो गया सीरियसली यार। और विनोद बाबा से मिलके ना बहुत ही अच्छा लगा। प्रेमानंद जी महाराज जी से तो पहले ही मिल लिया हूँ मैं, मतलब उनके दर्शन कर लिए। मिलने के लिए मैं हुई कौन यार, उनके दर्शन कर लिए और आज विनोद बाबा जी के भी दर्शन कर लिए। तो दिल ना बहुत ज्यादा खुश है यार, बहुत ज्यादा खुश है। अब मैं बस नंदगांव जा रहा हूँ, नंदगांव के बाद सीधा निकलूंगा आगरा वापस आने के लिए। और सच में यार बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा है। मतलब ये चीजें वही फील करता जो भगवान में ज्यादा बिलीव करता हो और संत महात्माओं में ज्यादा बिलीव करता हो, जो मतलब प्रेमानंद जी महाराज में या फिर विनोद बाबा में ज्यादा बिलीव करता हो ना, वही चीजें, मतलब वही लोग मेरी फीलिंग्स को इस टाइम समझ पाएंगे बस, और कोई नहीं समझ पाएगा। बहुत खुश हूँ यार, सीरियसली बहुत ज्यादा खुश हूँ। राधे राधे भाई, राधे राधे। उतराने के पहला कार होता है भगवान का भोग लगाना। हाँ तो भाई फाइनली सारे दर्शन करके, विनोद बाबा जी के दर्शन करके, सारी चीजें कर करा के मैं आ गया हूँ आगरा। और मैं आगरा में अभी हो गया हूँ लेट। अभी बज रहे हैं 9:46। तो जब भी मैं आगरा में मतलब दर्शन करके आता हूँ ना, वृंदावन से, बरसाना से, सब चीज करके आता हूँ, तो मैं यहीं का मतलब प्रेफर करता हूँ। ये पूड़ी बहुत अच्छी बनाता है भाई, बहुत अच्छी थाली देता है पूड़ी की। तो यहीं से पूड़ी लेता हूँ। अब यहाँ से पूड़ी लेने के बाद मैं सीधा अपने रूम पर जाऊंगा, वहां जाके लालजी लाडली जी को भोग लगाऊंगा, देन मैं खाऊंगा। क्योंकि इसकी जो सब्जी होती है ना, उसमें लहसुन प्याज कुछ नहीं होता है, बहुत सही रहती है। तो भाई 9:47 हो रहे और ये है श्रीराम पूड़ी वाला। अब इससे कराते हैं अपना खाना पैक, फिर सीधे चलते हैं अपने रूम पर। और अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे दोस्तों।